सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल मना रही है, जश्न मना रही है कि बहुत अच्छा काम रहा है। कैसा काम किया है युवाओं महिलाओं के लिए, सरकार कितना काम कर पाई है हिमाचल प्रदेश में? ये तो सबको मालूम है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारी हिमाचल में कांग्रेस सरकार ये जश्न मना रही है, इसके ये बिल्कुल भी हकदार नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी इन्होंने काम किया होता हिमाचल में तो सब लोग बोलते कि हाँ ठीक है, लेकिन जो लोग हमारे वहाँ ये ले गए हैं उनकी अंदर की आत्मा भी ये बोलती है कि ये जश्न बेकार है और ना ही कोई इन्होंने अच्छा काम किया है। हम नहीं चाहते कि भाई ये ना मनाएं, मनाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है। अब आप सरकार के काम देखो आप कि इन्होंने हॉस्पिटल के जो हमें सहायता मिलती थी लोगों को वो बंद कर दी, कोई भी सहायता नहीं मिलती है। पहले लोग घर से जाते थे कि भाई चलो हमने पैसा हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी सरकार हमारा इलाज कर देगी, अब वहाँ जाते हैं बेचारे और वापस लौट के आते हैं। 10 गारंटियां देकर के सरकार आई थी, ओपीएस हो महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा। ये तो हरियाणा को भी पता है, महाराष्ट्र को भी पता है, जहाँ हमारे सीएम साहब गए कि हमने ये गारंटियाँ पूरी करी है, जबकि कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है। ना तो इन्होंने ओपीएस दिया है, ना इन्होंने गोबर खरीदा है, ना इन्होंने 100 रुपये लीटर दूध खरीदा है, और ना ही इन्होंने ओपीएस जिनको दिया भी था वो भी इन्होंने वापस ले लिया। अब कर्मचारियाँ जितने भी कर्मचारी हैं सारे गालियाँ दे रहे हैं इनको। अच्छा, सिरमौर में कितना अच्छा काम हुआ है, कितना मानते हैं? सिरमौर में तो डंगे सबसे ज़्यादा लगे हैं। आपने देखा होगा हमारे मंत्री जी डंगा मंत्री के नाम से मशहूर हो रहे हैं। इतने बड़े लोग हैं, इनके फादर साहब मंत्री रहे, ये खुद 7 बार एमएलए बन गए, लेकिन जो इस बार की फजीयत हुई है इससे ज़्यादा फजीयत हमारे मंत्री जी की नहीं हो सकती। हम नहीं मानते कि ये सच कितना है, लेकिन लोगों के मुंह पे ये जरूर आया है कि ये एक डंगा मंत्री नाम के ही से जाने जाते हैं। मामरा जी, आपके जो कफोटा क्षेत्र है उसकी क्या वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ क्या बताएंगे? कफोटा क्षेत्र को तो हमने एक सोने की चिड़िया बना दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। हमने कम से कम 11 संस्थान खोले थे जो इन्होंने आते ही बंद कर दिए, जिसकी वजह से कि आप ये देखो कि यहाँ से जरवा 120 किलोमीटर है, उनका एक्शन जो है पोंटा में बैठता है, जबकि हमने शिलाई में बिठाया था। इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्शन है वो पोंटा में बैठता है। आप खुद बताओ कि जरवा से आदमी जो अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम है तो पोंटा में क्या वो काम करा पाएगा? उससे सबसे पहले तो यहाँ दफ्तर नहीं मिलेगा। हाटी के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे आप? हाटी का तो आपको पता है कि अब तो कोर्ट में है, करना तो हमने तो कर दिया, हमारी सरकार ने किया है, लेकिन इसमें ये तो राजनीति के उसमें वो हो गया, क्या नाम के शिकार हो गया। ये राजनीति बिल्कुल ऐसी घुस गई इसमें कि कह नहीं सकते कुछ। मतलब कितना मानते हैं कि जैसे में विकास किया है, इन्होंने किया है या नहीं किया है? अभी तक हमने तो कहीं रोड भी देखा नहीं है कि कोई काला रोड बना हो। जो काले थे वो भी इन्होंने वाइट कर दिए हैं, क्योंकि सड़कों पे तो इन्होंने काम लगा दिए, अपने लोगों को इन्होंने काम दे दिए। अब आपको पता है, पत्रकार होने के नाते भी आप लोगों को सारा पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। अब मैं तो एनएच के बारे में भी बताता हूँ आपको, NH 707 कि आपने काम इनको पत्थर बेचने के लिए दिए है कि रोड खोलने के लिए दिए है? आपको पता है लंबी लाइनें लगी होती है, क्यों लगी है? क्या NH वालों के पास कहीं भी वो नहीं होता? आप रात काम ज़्यादा रात को करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो रात को करते हैं? NH का काम रात को नहीं होना चाहिए। और हमारे मरीज रास्ते में मर रहे हैं, क्योंकि जब रोड बंद हो जाते हैं 2-2 घंटे तो ये रोड बंद रखते हैं। अच्छा, आपका जोन का आजकल रोड का काम चला हुआ है, कितना सही चल रहा है? उसके ऊपर तो मंत्री जी ने परसों खुद देखा है कि एक नीचे क्रेट वाल है, उसके ऊपर पक्की दीवार दी जा रही है। वो तो खुद मंत्री जी ने परसों देखा है। मंत्री जी ने उनको हिदायत दी है कि आप इस रोड जो पैसा है कम से कम इन पैसे को सही ढंग से तो लगाओ। नाथूराम जी ने पैदल यात्रा की उसी रोड के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। नाथूराम जी ने बहुत बढ़िया करा है, लेकिन नाथूराम जी की हम उनकी राजनीति की वजह से ऐसा नहीं है कि हम उनको नकार रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कम से कम इनकी कांग्रेस वालों की धज्जियां तो उड़ा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने डिपो में राशन महंगा कर दिया है, बिजली पानी महंगा हो गया, जिसका सीधा असर गरीब लोगों पर ये तो आपको पता ही है। जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से ये बोलते हैं कि गरीबी हटाओ,
गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हट नहीं रही, गरीबी तो बढ़ रही है। इवन कि अब आपने गरीबों के ऊपर जब टैक्स लगा दिए, गरीबों के ऊपर आपने राशन पानी आपने महंगा कर दिया है। अब डिपुओं में पहले तो राशन नहीं है, जो है वो गरीब ले नहीं सकते। बिजली पानी का भी बिजली पानी का भी आपको देखो, आप जो बिजली 125 यूनिट फ्री होती थी, इन्होंने 300 यूनिट बोल के वो 125 भी ख़त्म कर दी। पूरे प्रदेश में जो है मामराज जी सरकार के जो 2 साल का जश्न, उसके विरोध में जो प्रदर्शन भाजपा कर रही है, तो शिलाई में भी कोई इस तरह का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो आंखें खोल रहे हैं लोगों की, भाई इन्होंने करा क्या है। अगर ये जश्न मनाए, अब किसी के घर में शादी होती है तो जश्न मनाया जाता है, लेकिन जब शादी ही नहीं होगी, अगर आप मुर्दे के ऊपर जश्न मनाएंगे तो वो तो बहुत गलत बात है। इससे पहले 5 साल बीजेपी सत्ता में रही, क्या काम कर पाई हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए? हम ये नहीं बोलते कि हमने बहुत ज़्यादा काम करे, लेकिन हमने कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमारे को लोग गालियाँ दें। हमने ऐसा भी कोई काम नहीं किया कि लोग हमें गालियाँ दें कि इन्होंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि जो भी सरकार आती है, पब्लिक क्यों चुनती है सरकार? इसीलिए चुनती है कि भाई हमारा काम करें। लेकिन अगर आप सरकार आए बोले हमारे पास तो जी खजाने खाली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बीजेपी खा गई। अब जब तुमने हमारे पास बीजेपी को दी थी सत्ता दी थी, तब तुमने कौन से भर के दी थी? आज आपने उधार हिमाचल को गिरवी रख दिया है, कितना कर्ज ले लिया आपको पता है, कितना ले लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जश्न मनाए, वहाँ भी लोगों को बोलें कि भाई हम जश्न नहीं मना रहे हैं, हम एक अपनी गरीबी की वो छाप छोड़ रहे हैं कि हम गरीब हैं, कटोरा लेकर हम सबके आगे जा रहे हैं कि मोदी जी दे। मोदी जी ने कितना पैसा दे दिया आपको पता है? सेंटर से कितना, जो अभी तक काम करे सारा मोदी सरकार का तो है, हम नहीं बोलते। दूसरी बात, जो पैसा दिया है वो इन्होंने आपस में बांट दिया है। अब दोबारा जो पैसा मांग रहे हैं, हमारी मोदी सरकार ने बोला है कि भाई जो हमने आपको पैसा दिया है उसकी आप हमें बिल दो, आप हमें ये बताओ कि आपने पैसा कहाँ खर्च करा, हम दोबारा पैसे देंगे। आप पैसे की कोई कमी नहीं है, सेंटर में कोई कमी नहीं है पैसे की, लेकिन पैसा गंवाने के लिए पैसा नहीं है। हमने बरसात के जो आपदा आई थी उसमें हमने पैसा दिया है, लेकिन वो पैसा इन्होंने आपस में बांट दिया, किसी को डंगा दे दिया, किसी को ये मेरा भाई है जी, ये मेरा मंत्री जी का, बाकी पैसा इन्होंने इलेक्शन में लगा दिया। अभी इलेक्शन नहीं लड़ा इन्होंने, वो पैसा सारा इलेक्शन में लगा दिया इन्होंने। अब बोलते हैं हमारे खजाने खाली। क्या सरकार के पास कोई पैसा नहीं? आते ही इन्होंने डीजल पे वैट बढ़ाया, कितना बढ़ाया? एक दिन में बताओ कितने 5 रुपये बढ़ाया है इन्होंने, टोटल 5 रुपये बढ़ाया इन्होंने। तो 5 रुपये एक दिन में, मैं अपने सिरमौर की बात करता हूँ खाली में, कि हमारी 500 गाड़ियाँ हैं, 500 गाड़ियों में अगर 100 लीटर भी तेल जाता है तो 500 गाड़ियों में कितना हो गया? उस पर आप 5 रुपये के हिसाब से लगाओ तो पूरे हिमाचल में कितनी इनकम आई? आज तो हर आदमी टैक्स दे रहा है। अब तो किसान से टैक्स ले रहे हैं, सब्जी पे टैक्स लगाया जा रहा है, सेब पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। क्या इनके पास कोई पैसा नहीं है? अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसा तो हम तो मानते नहीं है, क्योंकि सरकार तब क्यों बैठे हैं सत्ता में जब आपके पास पैसा ही नहीं है? काम क्यों कर रहे हैं? घर का ठगड़े हैं आप इस टाइम। आप पैसा कमाओ और पैसा लोगों के बीच में भी दो, ये नहीं है कि वे अपनी जेबें भरें। क्या मुख्यमंत्री जी से सत्ता नहीं संभाली पाई? नहीं, ऐसा हम नहीं बोलते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमने बनाया, वो हम सबका मुख्यमंत्री है, सत्ता संभालो, लेकिन सत्ता के कुछ तरीके होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सत्ता संभालें, लेकिन ये मत करें कि वे अपने चैतों को, या अपने जो हर आदमी हर टाइम ये बोलते रहे हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भाई, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो हिमाचल से ही आएगा, सेंटर से जो था वो दे दिया आप, उसको सही यूज़ करो। जब आप सही यूज़ नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? पैसा तो ख़त्म ही हो जाना है।